जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है, उसको जरूर दबाएं। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे जबरदस्त साधना लेके आ रहा हूं मैं, जो कि इस होली पे मात्र एक दिन में सिद्ध होगी। और इस साधना के ऊपर भी मेरा खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज छोड़ता हूं भी, इसमें सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। बशर्त इसके भीतर ये है भी, अगर आप इस साधना को पूर्ण तरीके से करेंगे और पूर्ण विधि विधान से करेंगे, तब जाकर इसके भीतर आपको सिद्धि मिलेगी। और सिर्फ एक दिन की सिद्धि है ये, होली की। ये सिद्धि के बारे में सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताता हूं, ये किसकी सिद्धि है, ये कौन थी और ये किस तरीके से कार्य करती है। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, ताकि आपको इसके भीतर की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको पूर्ण तरीके से मिल सके। इसके भीतर, वीडियो के भीतर, मैं इस साधना का मंत्र भी बताऊंगा, मैं भी इस क्रिया का मंत्र कौन सा है। देखिए होता क्या है, साधना को सिद्ध करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, वो होती है हमारा सही मंत्र उच्चारण करना, हमारे मंत्र की ध्वनि और उसका प्रॉपर विधि विधान, हमारा आसन कीलना, हमारा शरीर बांधना, हमारी जो सामग्री रखी गई है वो सामग्री किस प्रकार से हमने रखनी है और कौन सी सामग्री किस दिशा के भीतर रखनी है, और यंत्र को किस तरीके से तैयार करना है, यंत्र के भीतर कौन से देवी देवता को विराजमान किया जाता है, कौन सी स्थिति के भीतर किया जाता है। एक साधक को साधना के भीतर सफलता पाने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। साधना में सफलता तभी मिलती है आपको। अब बढ़ते हैं हम इस क्रिया के भीतर। ये जो क्रिया है ये एक दिन में सिद्ध होगी आपकी क्रिया, मात्र एक दिन के भीतर, सिर्फ होली के भीतर। और ये क्रिया को आप घर के भीतर नहीं कर सकते हैं। पहली चीज इसके भीतर ये होगी, इस क्रिया को आप किसी भी जगह पर जाकर, बाहर, घर से बाहर, ठीक है ना, किसी भी क्रिया को घर से बाहर जाकर आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं। ये जो क्रिया आज बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ये आप लोगों की बंद किस्मत के दरवाजे खोलेगी पूरे तरीके से, आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल के रख देगी। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जादूगरनी है, एक ऐसी जादूगरनी है जिसने 1200 चेलों को बगुला बना दिया था, ठीक है, जो सिर्फ गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अपनी शीश झुकाती थी, जो इस्माइल जोगी की चेली थी, जो कि इस्माइल जोगी की माता जी हैं सहजाबाई योगिनी, उनकी खास शिष्या रह चुकी हैं। ये गुरु मृषंदर नाथ जी को पूजने वाली, ये सबसे एक तीव्र गति की एक ऐसी सिद्धि है जिसके भीतर आपको पूर्ण रूप से सिद्धि मिल सकती है एक दिन के भीतर। सबसे पहले तो इस साधना के ऊपर बढ़ते भी, इस साधना के भीतर आप लोगों के वस्त्र कौन से लगेंगे। इस साधना के भीतर आप लोगों के जो वस्त्र लगेंगे, वो वस्त्र लगेंगे आप लोगों के काले रंग के वस्त्र लगेंगे। काले रंग का आप लोगों का आसन होगा, वो भी कंबल का आसन होगा इसके भीतर, काले रंग का। आपने अपने सर के ऊपर एक काले रंग का कपड़ा जरूर बांध के रखना है। अब इस क्रिया को, जैसे मैंने बताया, आपको पीपल के पेड़ के नीचे आपको इस क्रिया को करना है, ठीक है। रात्रि का जो समय रहेगा वो समय रहेगा आपका पूरे 10 बजे। 10 बजे का अर्थ है 10 बजे आपका मंत्र जो उच्चारण है वो स्टार्ट हो जाए आपका, ठीक है। क्योंकि इसका जो मंत्र है, ठीक है, आपको 1008 बार जपना है। जैसे जैसे आप मंत्र उच्चारण करते जाएंगे, इस शक्ति का उग्र रूप जो है वो आपके सामने आना चालू हो जाएगा।
पहले तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं, इसके भीतर जो सामग्री है वो सामग्री कौन कौन सी लगेगी, किस तरीके से कौन सी दिशा के भीतर आपको सामग्री रखनी है, उसके भीतर इसका विधि विधान, उसके बाद आपको इसका जो पूरा मंत्र है वो मंत्र बताया जाएगा। मंत्र अधूरा रखा गया है, मैं पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं, मंत्र पूर्ण नहीं दिया जाएगा, आखिर के भीतर वीडियो के मंत्र भी बताया जाएगा आपको। इसके भीतर जो आपको सामग्री रखनी है, आपको एक खप्पर लेना है, खप्पर के भीतर 4 अंडे रखने हैं आपको, उसके ऊपर 3 काले रंग के टीके लगाने हैं काजल से। 16 तरह का आपको श्रृंगार चाहिए काले रंग का, एक काली चुनरी आपको साथ चाहिए। एक आपको खप्पर लेना है जिसके भीतर आपको बकरे की कलीची रखनी है। एक खप्पर आपको लेना है जिसके भीतर आपको शराब का प्याला रखना है भर के। धूप आप कोई भी जगा सकते हैं, अगरबत्ती कोई भी जगा सकते हैं। इत्र जो इसके भीतर आप लोगों ने जगाना है वो इत्र आप लोगों को गुलाब का इत्र जगाना है। माला इसके भीतर कनिका की माला अनिवार्य होगी, वो भी सिद्ध की हुई माला, ठीक है ना, जागृत और सिद्ध की हुई माला, आपको कनिका की माला इसके भीतर पूर्ण रूप से आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को। यही इसके भीतर साधना के भीतर इतनी ही सामग्री है और यही सामग्री इस साधना के भीतर आपकी है जो लगेगी। और ये साधना एक ऐसी बड़ी बहुत बड़ी जादूगरनी की है जो कामाख्या के इस्माइल जोगी की सबसे खास शैली थी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है। इसका जो नाम है वो है कपूरी धोबन। और ये साधना खुद के भीतर बहुत बलशाली और सबसे बड़ी जादूगरनी है। ये आपकी जिंदगी के हर एक कार्य करती है, जैसे सट्टे का नंबर से लेकर, ठीक है ना, कोई भी वशीकरण हो वो तुरंत करती है। उच्चाटन, विद्वेषण, मारन मोहन, आपकी जिंदगी को पूर्ण तरीके से ये बदल सकती है। सिर्फ एक ही सिद्धि, एक ही शक्ति इस होली के ऊपर, अगर आप इसको करेंगे तो। साधना काल के भीतर आप लोगों की जितनी भी आप लोगों को सामग्री बताई गई है वो आपको घेरे के भीतर रखनी है। घेरे से बाहर आपको कोई भी सामग्री नहीं रखनी है, ना धूप ना अगरबत्ती जगानी है। सुरक्षा मंत्र आपको सिद्ध चाहिए, ठीक है ना, अन्यथा इसके भीतर कोई भी चीज आपको हावी हो सकती है आपके ऊपर। आपके पास कोई ऐसा सुरक्षा मंत्र ताकतवर होना चाहिए, जहां आप कोई सुरक्षा मंत्र आपने गुरु से ले सकते हैं जो कि सिद्ध किया हो गुरु सुरक्षा मंत्र। सबसे पहले तो इसके भीतर आपको एक माला पहले गुरु मंत्र की करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी साधना शुरू करनी है। जब आप इस साधना के भीतर धूप जगाएंगे, ठीक है, तो धूप जगाने का भी एक मंत्र होता है। उस मंत्र से आपको धूप जगाते हुए कपूरी धोबन का नाम बीच में लेना है, क्योंकि जब हम कोई भी साधना को करते हैं उसके भीतर जब हम धूप जगाते हैं तो हमें उसका नाम लेना होता है, किसके लिए हम धूप जगा रहे हैं, दीप जगा रहे हैं, अगरबत्ती जगा रहे हैं, क्योंकि तभी वो चीज उनको मिलती है जाकर। साधना करने से एक दिन पहले आपको करना क्या है, जैसे आपको होली वाले दिन साधना करनी है, होली का दहन वाले दिन आपको खाली मैदान में जाना है, वहां पर 5 पतासे रखने हैं, एक 5 रुपए का सिक्का और थोड़ा सा पानी चढ़ाते हुए खेड़ा महाराज को धार देनी है पानी की, और उनको आवाहन करना है और बोलना है भी मैं आपके इलाके में आपके क्षेत्र के भीतर, ठीक है, इस साधना को करने जा रहा हूं, आप इस साधना को सफलता प्रदान करें और जो कपूरी धोबन है इनको अपने क्षेत्र के भीतर आने की आज्ञा दें। क्योंकि जब हम कोई भी साधना करते हैं, किसी भी प्रकार की क्रिया करते हैं, तो हमें वहां के क्षेत्रपाल देवता, वन देवता, ठीक है, वहां की कुल देवी, वहां की शक्तियों को पहले देवियों को आवाहन करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, तभी जाकर आपके क्षेत्र में वो देवी आती है, वो चीज शक्ति आती है, तभी जाकर, क्योंकि क्या होता है वो रास्ता आपका पूरा खोल देते हैं, क्योंकि आपने एक दिन पहले निमंत्रण दे चुके हैं आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्रिया को करना है।
दूसरी चीज जो आपको मैंने सामग्री बताई है साधना के भीतर, 16 तरह का श्रृंगार, ठीक है, कलेजी, दारू, ठीक है, ये सारी चीजें बताई आपको पहले मैंने। उसके साथ आपको पूड़ी, हलवा, ठीक है, ये चीज जरूर, 5 पूड़ी और हलवा, ठीक है, और थोड़े से चने, काले चने, ये जरूर बनाने हैं आपको, साथ में भोग स्वरूप के रखने हैं। 5 पूड़ियाँ लेनी है, 5 पूड़ियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको चना, थोड़ा थोड़ा जो हलवा होगा वो रख लेना है। ये सारी चीजें आपके घेरे के भीतर होंगी। अब इस साधना के भीतर होगा क्या, वो आपको बताता हूं। जैसे जैसे आप साधना का आपका मंत्र चलता रहेगा, आपको जैसे एक बहुत तेज घबराहट होना चालू हो जाएगी एकदम से, क्योंकि इसके भीतर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। धीरे धीरे आपको एहसास होने लग जाएगा भी आपके आसपास किसी के पायलों की खन 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 छन छन आवाज आ रही है। आपको ऐसा लगेगा भी कोई औरत आपके पास चल रही है, उसके हाथ में एक लाठी होगी जिसकी आवाज आपको अच्छे तरीके से सुनाई देगी। वो जमीन पे लाठी ठक ठक इस तरीके से मारती हुई होगी, ये आपको क्लियरली सुनाई देगी। फिर धीमे धीमे जैसे आप लोगों का मंत्र उच्चारण बढ़ता जाएगा, आपको एक काले वस्त्र में एक स्त्री दिखेगी, बेहद ही खूबसूरत, ठीक है, जिसके माथे के ऊपर बहुत बड़ी काली बिंदी लगी होगी, जो उसने काले रंग का लहंगा डाला होगा, काला वस्त्र डाला होगा, सर के ऊपर वो चुनरी होगी काले रंग की, और बहुत ही खूबसूरत होगी, जो आपको घने अंधेरे के भीतर भी पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से दिखेगी। वो खड़ी हुई, धीरे धीरे आपको वो पहले धुंधली दिखेगी, जैसे जैसे आपका मंत्र बढ़ता जाएगा वो आपके पास आती जाएगी, आपके पास भी बैठेगी आकर, वो आपसे सवालात भी करेगी, पूछेगी भी क्यों बुला रहा है तू, पर आपने कोई जवाब नहीं देना है जब तक आपका जो मंत्र है वो आपका मंत्र पूर्ण ना हो जाए। इस चीज का आपको खासकर जो ख्याल आपको रखना होगा। जैसे ही आप, वो कहीं नहीं जाएगी, वो बेनिश्चित रहिए। कई लोगों के मन के भीतर सवाल आते हैं, अभी वो शक्ति हमारे से पूछ रही है भी हम जल्दी से उससे बात कर ले, वो चलिए, वो कहीं नहीं जाएगी। और भी अदृश्य शक्तियां जो होंगी वो आपके इर्द गिर्द आकर घूमने लग जाएंगी, चिल्लाने की आवाजें, ये सब अनुभव आप लोगों के साथ होंगे, और बिल्कुल प्रत्यक्ष खुली आंखों से वो आपके सामने बैठी होंगी। जब तक आपका मंत्र पूर्ण नहीं होगा आपने उनसे कोई बात नहीं करनी है। जैसे ही आपका मंत्र पूर्ण हो जाएगा, आपने उस देवी से, उस कपूरी धोबन से, ठीक है ना, उससे फिर आपने वार्तालाप करनी है, बात करनी है। अभी देवी, ठीक है ना, मुझे आपकी मदद चाहिए, आप मुझे वचन दीजिए, आप हमेशा मेरे साथ देंगे, हमेशा मेरा कार्य करेंगे, ये बोलेंगे। जब आगे से उनका जो भी जवाब आएगा आपको, ठीक है ना, भी ठीक है मैं तुझे वचन देती हूं, तो आपने तुरंत, जैसे वो आपको वचन का बोलेंगे, तुरंत आपने उनसे कोई निशानी देनी है, मांग लेनी है। जैसे आप उनसे कोई निशानी मांगेंगे, ठीक है ना, उस निशानी में आपको कपड़ा देंगी, वो अपना वस्त्र देंगी, वो आपका अपनी जो चुनरी होगी ना उनके सर के ऊपर, उसे फाड़कर, वो थोड़ा सा फाड़कर आपको वो चुनरी निशानी देंगे, बुलाने का तरीका बता देंगे, भी बच्चा तू ये कर लियो, मैं तेरे पास आ जाऊंगी मैं, ठीक है। तब आपने उनसे प्रार्थना करनी है भी, हे माँ, ठीक है, कपूरी धोबन, जैसे मैं यहां से 1 किलोमीटर दूर चला जाऊं, ठीक है, तब आप अपने भोग को ग्रहण कर लेना, तब तक आप यहीं पर रहिए और मेरी रक्षा कीजिए दूसरी शक्तियों से, जब तक मैं यहां से 1-आधा किलोमीटर दूर ना चला जाऊं मैं। ये आपको बोलना है जरूरी, ठीक है। नहीं तो जैसे ही आप घेरा काटेंगे, शक्तियां जो आसपास की होंगी, ठीक है, वो आपके ऊपर एकदम से हावी हो जाएंगी, तो आपको रक्षा भी जरूरी चाहिए। तो इस तरीके से बोल के आपको अपना घेरा काटना है, घेरा काट के आपको वहां से निकलना है, ठीक है ना, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है आपको। अब मंत्र आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मंत्र को अच्छे तरीके से आप लोग सुन लीजिए, बहुत धीमे धीमे बोलूंगा मैं, ठीक है, इस मंत्र को। ओम गुरु जी
बंगाल खंड कामरू देश की कपूरी धोबन, काली जटा, कान कुंडल, माथे बिंदिया, हाथ में सोटा, आई मड़ी मसान चौपाटा, जगवंती, 1400 चेलों को बगुला बनवाती, 12 कोस में जादूगरनी चलवाती, गुरु गोरख जी के चरणों में शीश झुकाती। आओ आओ कपूरी धोबन माई, नहीं आओ तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की करोड़ करोड़ दुहाई, महादेव जी की करोड़ करोड़ दुहाई। हमारा वचन नहीं मानेगी तो गुरु इस्माइल जोगी की जटा उखाड़ खून में स्नान करेगी। माता सहजाबाई योगिनी की आन, कुल देवी कामाक्षा देवी की 1 लाख लाख आन। चल चल कपूरी धोबन माई, चले तो सही शब्द साचा, पिंड काचा, फुरे मंत्र ईश्वरी वाचा, सत नमो आदेश गुरु का। ये मंत्र है, ठीक है। तो कोई भी साधक इसको साध सकता है, क्रिया कर सकता है। मैंने पहले आपको बोला था मंत्र अधूरा दिया जाएगा, पर मैंने आप लोगों को पूर्ण मंत्र दे दिया है, पूरा मंत्र है ये, ठीक है। और आप इस साधना को इस होली पे सिद्ध करके, ठीक है, अपनी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।